बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आपको बता दें कि प्रयाग एकेडमी की टीम आप सभी के लिए जो यूपी बीएड एंट्रेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए हम तांडव बैच लेकर आ रहे हैं। आज तांडव बैच के जियोग्राफी सेशन का पहला वीडियो है, जिसमें मैं हिमांशु आप सभी को अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी दूंगा। अक्षांश रेखा पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इनकी कुल संख्या 181 है, लेकिन यदि हम 90 अंश उत्तरी अक्षांश और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश जो कि योग बिंदु के रूप में व्यवहार करते हैं को छोड़ दें तो इनकी संख्या 179 हो जाती है। भूमध्य रेखा से जो कि भूमध्य रेखा ये देखिए, ये होती है भूमध्य रेखा, ये है 0 डिग्री लाइन है। यहाँ से चाहे आप ध्रुवों की ओर उत्तर जाएं या ध्रुवों की ओर दक्षिण जाएं, ये रेखाएं आप देखेंगे तो इनकी लंबाई निरंतर छोटी होती जाती है। अब आगे देखिए, इनमें सब तो यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सबसे लंबी रेखा कौन सी होती है अक्षांश रेखाओं में, तो आपका उत्तर आना चाहिए 0 अंश अक्षांश, जिसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है। ध्रुवों के निकट आप ये देखिए, ध्रुवों के निकट जैसे यहाँ पर आप ये ध्रुवों के निकट ये है, ये चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव की रेखा को उच्च अक्षांश कहते हैं, क्योंकि जैसे ये देखो ध्रुवों पे ये 90 डिग्री होता है, तो ये हाई संख्या सबसे बड़ी संख्या है अक्षांशों के मामले में। अब चाहे ये दक्षिणी ध्रुव पे आप आएंगे तो भी ये 90 डिग्री रहता है, ये भी बड़ी संख्या है, और यहाँ 0 मिनिमम संख्या होती है। तो इसलिए आप इनको कह सकते हैं कि ध्रुव के निकट उच्च अक्षांश और भूमध्य रेखा के निकट निम्न अक्षांश कहते हैं। इसी तरह से अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो आप अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं कर्क, भूमध्य, मकर रेखा होकर गुजरती है। भारत की बात करें तो भारत में माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्यों से होकर बहती है। कर्क रेखा जो कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य आपको बता देते हैं। 8 राज्य यहाँ से आप देखेंगे तो 8 राज्य में इधर गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर जाती है। इसी तरह से आप आएंगे भूमध्य रेखा पर, तो ये भूमध्य रेखा जिसको कि आप विषुवत रेखा भी कहते हैं, यह विक्टोरिया झील के बीच से होकर गुजरती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कंपटीशन में। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं आप, क्वेश्चन पूछता है आपके पेपर में कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो कांगो नदी है, जिसको कि आप जायरे नदी भी कहते हैं, काटती है। यह नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी पूछती है तो नील नदी होगी, जो कि मिस्र में बहती है। अब मकर रेखा, ये यूँ कहें कि 23.5 अंश दक्षिणी रेखा, इसको 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। इस तरह से 2 अक्षांशों के मध्य दूरी पूछती है, तो आप 2 अक्षांश मान लीजिए, एक अक्षांश ये हो गया, एक अक्षांश ये हो गया, तो इसके बीच की दूरी, ये दूरी 111 किलोमीटर, या आप
एक अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर, ऐसा भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। स्थल सीमा पर पूछेगा तो आप 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक बताएंगे। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्थल पर भारत का अक्षांशीय विस्तार। ये देखिए 8 अंश 4 मिनट यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर, और आप आएंगे यहाँ इंदिरा काल तक 37 अंश 6 मिनट रहता है। और यही आप जब पूछेंगे ओवरऑल अक्षांशीय विस्तार, तो ओवरऑल अक्षांशीय विस्तार में हो जाएगा ये, यहाँ पर पूछा, यहाँ पर बताता है इंदिरा पॉइंट, जो कि यहाँ अंडमान निकोबार साहब बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ से इसकी लंबाई आप बताएंगे सीधा 6 अंश 4 मिनट हो जाता है। तो यही उत्तर वहाँ भी हो जाएगा, 6 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न कंपटीशन के एग्जामों में, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो आप दो अक्षांश के बीच, मान लीजिए ये एक अक्षांश है, ये अक्षांश है, इस दो अक्षांशों के बीच की दूरी अभी आपने जाना है कि 111 किलोमीटर होता है, लेकिन इसको कहते क्या है, तो इसको कहेंगे कटिबंध। इसको कटिबंध बोला जाता है, या फिर आप इसको जोन कह सकते हैं। इसी तरह से यदि आप अक्षांशों की कुल संख्या, जो अभी यहाँ आपने सीखा है, अक्षांशों की कुल संख्या 181 जो है, अगर आप 90 अंश को छोड़ देंगे यहाँ पर, ये जो 90 अंश यहाँ और यहाँ है, एक बिंदु है, ये रेखा की लंबाई इस पर तो होती नहीं है, तो ये छोड़ के बताया जाएगा। तो इस तरह से 179 रेखा कुल बचेगी। और कुछ अन्य रेखाएं महत्वपूर्ण हैं जो कि कई बार आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। यह रेखा कनाडा और अमेरिका को अलग करती है। इसी तरह से 38 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। और भारत के संदर्भ में आप आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। अब वही उत्तरी अक्षांश कहें या 8 डिग्री चैनल कहें, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करती है। इसी तरह से 10 डिग्री चैनल आपको यहाँ पर शो होगा। ये 10 डिग्री चैनल यहाँ नहीं, 1 मिनट, 10 डिग्री चैनल यहाँ पर, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो ये रही अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी। अब अगली वीडियो आप बताएंगे किस पर चाहते हैं। आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी करने वाले छात्रों को पता होना चाहिए आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा, जिसमें भूगोल के अंतर्गत आपको मिलेंगे तर्रे, पर्वत, पहाड़। ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि ये क्वेश्चन विश्व से न रिलेटेड होकर भारत के बारे में पूछे, क्योंकि ये एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो यही संभावना रहती है कि आपको भारत की नदियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, मैदान, और ये जो तट सागर हैं यहाँ के, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, यही सब पूछा जाता है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमारी टीम आपके लिए ये बैच लेकर आई है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। आप अपना समय लेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होंगी, 10 से 15 मिनट की वीडियो में यदि आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत सही है। समय की बर्बादी न करते हुए आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपसे मिला जाएगा किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।